कोई बात नहीं। और मैं ये आज के क्लास के बाद मैं पोस्ट लूंगा थोड़ा ये वीक, तो मैं क्या पूरा आगे का रिवीजन कर पाऊँ। ओके। ओके। फिर आप पॉज ले लीजिएगा कल के बाद, क्योंकि कल हम ओके, लाइक कोई डिस्कस बात करेंगे नहीं। कोई यूडीपी एंड जो लाइक एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल्स लाइक यूडीपी, डीएनएस और वॉइप। कल फिर हम्म, पूरा यूडीपी का पार्ट और सारे जो लाइक प्रोटोकॉल है वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर टीसीपी और एचटीटीपी बचेगा। तो आप कल के बाद पॉज ले लीजिएगा। ओके। कोई बात नहीं मैडम। जिससे फिर हम मंडे से डायरेक्ट टीसीपी और लाइक एचटीटीपी स्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है। Okay, so in this session, we can start with the DSCP protocol. ओके। So what is the purpose of DSCP? DSCP provides the IP address to the connected devices from the pool of its own IP address. Okay, so DSCP works on port number 67 and 68. DSCP का सर्वर 67 पे वर्क करता है and client 68 पर. So it is a client server protocol which uses UDP services. Okay. IP addresses is assigned from a pool of addresses. In DHCP, the client and the server exchange four kind of packets. Like four kinds of packet exchange होते हैं जिसको हम कहते हैं डोरा प्रोसेस। ओके। सो देखते हैं फोर काइंड्स ऑफ पैकेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है डीएचसीपी सर्वर। सो लेट्स अज्यूम कि देयर इज अ नेटवर्क और उस नेटवर्क में कोई डिवाइस आकर कनेक्ट होना चाहता है। तो लेट्स से मैं अपना डिवाइस कनेक्ट करना चाहती हूँ नेटवर्क ए में। तो जब मैं अपना डिवाइस को कनेक्ट करूंगी लाइक थ्रू वाईफाई और एनी अदर मीडियम, तो सबसे पहला जो मेरा डिवाइस होगा वो डीएचसीपी डिस्कवर के पैकेट शेयर करेगा। इन डीएचसीपी डिस्कवर के पैकेट शेयर करेगा डीएचसीपी सर्वर को। अब डीएचसीपी सर्वर कोई भी हो सकता है, कोई पर्सनल सर्वर भी हो सकता है, कोई राउटर भी हो सकता है। ओके, अगर होम नेटवर्क है तो सिंपली राउटर ही होगा। So when a new node is connected to the network, it broadcast a DHCP सर्वर। तो जो DHCP सर्वर होता है वो ब्रॉडकास्ट पैकेट होता है, क्योंकि अभी करंटली उस डिवाइस के पास आईपी नहीं है। अगर आईपी नहीं है तो वो इंटरनेट एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो वो डीएचसीपी डिस्कवर के पैकेट वन पैकेट शेयर करता है टू द ब्रॉडकास्ट करता है बेसिकली। और उस टाइम पे उसका जो सोर्स एड्रेस होता है वो कुछ भी नहीं होता, लाइक जीरो जीरो होता है, क्योंकि अभी उसको आईपी मिला ही नहीं है। ओके। फिर क्या होता है कि डीएचसीपी अब ये जो पॉडकास्ट हुआ होता है तो उसको डीएचसीपी सर्वर एक्सेप्ट करता है और डीएचसीपी ऑफर पैकेट को शेयर करता है। अब डीएचसीपी सर्वर ही ऑब्वियसली एक्सेप्ट करेगा डीएचसीपी का डिस्कवर पैकेट। तो फिर जो सर्वर होता है वो डीएचसीपी ऑफर पैकेट शेयर करता है, वो भी ब्रॉडकास्ट होता है। क्योंकि अभी हमारे सोर्स के पास लाइक हमारे होस्ट के पास एक प्रॉपर आईपी एड्रेस नहीं है। तो फिर डीएचसीपी ऑफर करता है, राउटर या फिर कोई भी डीएचसीपी सर्वर है वो ऑफर करता है। उस ऑफर में होता है कि आईपी एड्रेस होता है बेसिकली। ओके लाइक फॉर एग्जांपल कि आप इस आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। मैनी केसेस में क्या होता है कि लेट्स से मेरा डिवाइस है और मैंने अपने डिवाइस को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर लिया और फिर मैंने उसको दोबारा कनेक्ट किया। मेरा जो डिवाइस है लेट्स से सिंपल डिवाइस है कोई लाइक सिस्टम है। तो क्या हुआ कि अब जो मेरा डिवाइस था वो पहले इस नेटवर्क में कनेक्ट हो चुका था, बट मैंने ऐसे ही डिस्कनेक्ट कर दिया। अब मैंने दोबारा कनेक्ट किया तो मुझे वही आईपी मिलेगी जो पहले मेरे पास आईपी थी, बिकॉज ऑफ द डीएचसीपी केज। लाइक केज में लाइक वो स्टोर हो जाती है इस तरह से। डीएचसीपी सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है पहले से, कि पहले कौन सा डिवाइस कनेक्ट हुआ था, उसका आईपी क्या था, उसका मैक एड्रेस क्या था। तो अगर मेरा डिवाइस पहले कनेक्ट हो चुका है और वो दोबारा कनेक्ट करना चाहता है तो उसको वही आईपी मिलेगी जो पहले वाली थी। क्योंकि डीएचसीपी सर्वर में टेबल होती है, उसमें मैक एड्रेस होता है यूजर का और उसका आईपी एड्रेस होता है। तो जब डीएचसीपी सर्वर को दिखता है कि कोई डिवाइस आ रहा है और उसका मैक एड्रेस मेरे पास पहले से है, तो वो उसको उठाकर वही आईपी दे देता है। तो ये होता है कि इनकेस अगर कोई डिवाइस है जो पहले कनेक्ट हो चुका है और दोबारा कनेक्ट करने का ट्राई कर रहा है, अगर कोई न्यू डिवाइस है जो कभी कनेक्ट हुआ ही नहीं है तो बात अलग है। तो फिर जो डीएचसीपी सर्वर है वो कोई और आईपी देता है। ओके। और वो आईपी देगा जो असाइन नहीं है पहले से। देन वी हैव दिस डीएचसीपी रिक्वेस्ट। डीएचसीपी ऑफर के बाद जो सर्वर भेजता है, ब्रॉडकास्ट करता है कि ये आईपी है और ये आईपी आप ले सकते हैं। फिर जो क्लाइंट होता है वो डीएचसीपी रिक्वेस्ट पैकेट को शेयर करता है। अब रिक्वेस्ट पैकेट में क्या होता है, उसमें वी कैन से उसमें होता है कि जो आईपी उसको ऑफर से मिली होती है उसी को वो मेंशन करता है कि क्या मुझे ये वाली आईपी दे दीजिए। तो ये रिक्वेस्ट में होता है। और लाइक काफी इंफॉर्मेशन होती है वो भी हम देखेंगे पैकेट में। तो अदर इंफॉर्मेशन भी होती है।
Then at last we have this DHCP egg packet. ओके, फिर एग पैकेट इट इज लाइक जो डीएचसीपी सर्वर होता है वो एग पैकेट शेयर करता है कि ये जो पर्टिकुलर आईपी है ये किसी पर्टिकुलर होस्ट को असाइन हो गई है, अब ये आईपी अनअवेलेबल हो गई है। मतलब अब किसी को और को नहीं मिल सकती क्योंकि वो पहले से किसी और होस्ट को असाइन हो गई है। एक डीएचसीपी एग होता है और एक होता है डीएचसीपी नेक। डीएचसीपी नेक इट इज लाइक अ पैकेट कि अगर कोई आईपी जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है और वो आईपी अवेलेबल नहीं है, तो डीएचसीपी नेक पैकेट शेयर होता है सर्वर की साइड से कि ये जो आईपी है जो आप रिक्वेस्ट करें वो अवेलेबल ही नहीं है, तो आप कोई और आईपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा कब हो सकता है, ऐसा होगा कब, डीएचसीपी नेक पैकेट आएगा। लेट्स से कि क्या होता है यहाँ पे, जो डीएचसीपी सर्वर होता है वही पहले से ऑफर करता है ओके आईपी। अगर कोई आईपी अवेलेबल होगी ही नहीं तो डीएचसीपी ऑफर क्यों करेगा, लाइक डीएचसीपी सर्वर ऑफर क्यों करेगा। तो लेट्स से डीएचसीपी सर्वर ने ऑफर किया और यहाँ पर दो डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर। तो हो सकता है डीएचसीपी सर्वर ने एक को आईपी ऑफर करी हो और किसी दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दी वो आईपी, तो इन केस या फिर जो पहले वाली आईपी वो किसी और को पहले से असाइन हो गई हो, तो इन केस जो डीएचसीपी सर्वर होगा वो नेट पैकेट शेयर करेगा दूसरे वाले डिवाइस को कि ये वाली आईपी पहले वाले होस्ट को असाइन हो गई, आप दूसरी आईपी रिक्वेस्ट कर सकते हो। ओके, तो नेट पैकेट काफी रेयर होता है बट मिलता है कभी कभी, अगर आईपी अवेलेबल नहीं होती तब मिल जाता है। और एग पैकेट तो कॉमन है ही है। ओके, देन विद दिस डीएचसीपी रिलीज भी होता है। इट इज लाइक जब आप डिसकनेक्ट कर रहे होते हो नेटवर्क से तब तब ये डीएचसीपी रिलीज आपका जो क्लाइंट है वो शेयर करता है लाइक सर्वर को कि अब मैं इस नेटवर्क से रिलीज हो रहा हूँ या फिर डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तब ये डीएचसीपी रिलीज का पैकेट शेयर होता है। तो ये पूरा फ्लो होता है, इसी को हम डोरा प्रोसेस कहते हैं। ओके, मेनली फोर पैकेट्स आते हैं, डीएचसीपी डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट और एड पैकेट। अब इसको कैसे एनालाइज करना है ये देखते हैं। आप ये खुद भी जनरेट कर सकते हैं डीएचसीपी का ट्रैफिक। एक बार आप वायरशार्क को ओपन करिएगा पहले और उसको वायरशार्क की पैकेट कैप्चरिंग स्टार्ट कर दीजिएगा और अपना नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाइएगा और फिर 5 सेकेंड्स बाद फिर कनेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको ये सारे पैकेट्स आपके वायरशार्क में कैप्चर हो जाएंगे, इनकेस अगर आपको लाइव कैप्चरिंग करनी है तो। ठीक है, तो ओके। जब आप रिलीज करेंगे लाइक जब आप डिस्कनेक्ट होंगे, मेक श्योर कि आपका वायरशार्क कैप्चरिंग पर होना चाहिए। पहले आप कैप्चरिंग स्टार्ट करेंगे फिर आप डिस्कनेक्ट करेंगे। मैं आपको क्लास में करके नहीं दिखा सकती क्योंकि आप जानते हैं अगर मैं डिस्कनेक्ट करूंगी नेट से तो मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो इसलिए प्री कैप्चर्ड फाइल है, बट है ये लाइव कैप्चर का। तो इसमें जब आप डिस्कनेक्ट करते तो एक पैकेट रिलीज होता है विच इज डीएचसीपी रिलीज पैकेट। ओके, तो ये है, इट इज द फर्स्ट पैकेट और इस पूरी फाइल में बस यही पैकेट्स है। ओके, क्या हुआ था कि ये पैकेट, ये वाले जो पैकेट्स मैंने इस फाइल से ट्रांसफर किए थे, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। डीएचसीपी से लेट्स से ये वाली फाइल, हाँ। सो ये फाइल थी, इसमें लाइक अराउंड 1200 पैकेट्स है। तो इसमें क्या था कि सारे पैकेट्स है, तो मैंने क्या किया जो डीएचसीपी के पैकेट्स है इसको अलग से निकाल लिए। कैसे निकाल लिए एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। लेट्स से जस्ट फिल्टर अप्लाई किया डीएचसीपी, देखिए ये सारे पैकेट्स थे। आपको क्या करना है, सिंपली फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट्स। अब ये आपको फाइल नेम डिसाइड करना है, लेट्स से फाइल नेम हो गया DHCP2.pk। ओके, और इसमें लाइक ये बोल रहा है कि कौन से पैकेट्स आपको वो करने हैं लाइक निकालने हैं। तो ये ऑल पैकेट्स है, सिलेक्टेड पैकेट्स ओनली, रेंज है। सो ऑल पैकेट्स पे आपको क्लिक करना है और उस पर डिस्प्लेड वाला क्लिक करना है, क्योंकि ओवरऑल कितने पैकेट्स है, ओवरऑल है 1200 पैकेट्स, तो वो नहीं निकालने क्योंकि वो कैप्चर्ड के अंदर है। मैंने फिल्टर अप्लाई किया है इसलिए डिस्प्लेड का ऑप्शन आ रहा है और डिस्प्लेड में 7 पैकेट्स आ रहे हैं डीएचसीपी के, तो डिस्प्लेड पे टिक होना चाहिए ये, और ये रहे 7 पैकेट्स। तो इन सबको ही निकालना है मुझे, तो मैंने किया इसको सेलेक्ट, पहले से ही होता है, और इसको सेव कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके अलग से पैकेट निकलेगा।
ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं। डीएससीपी सेकंड, इसी फाइल में मैंने सारे पैकेट्स। इट इज लाइक एक काइंड ऑफ स्पेसिफिक ट्रैफिक का हमने सारे पैकेट्स निकाल दिए। ओके, लाइक ये आप कोई भी पैकेट निकाल सकते हैं, बस आपको फिल्टर अप्लाई करना है। आपका जो भी फिल्टर है वो अप्लाई करिए और पैकेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप रेंज भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ्रॉम 1 to कितने पैकेट्स आपको चाहिए। ओके, सो so we have this file. So this is the first packet in the DHCP traffic. फर्स्ट पैकेट है, इसलिए टाइम आ रहा है 000। और सोर्स ये है। ओके, सोर्स की आईपी देखिएगा, ये लेट्स से मेरे सिस्टम की आईपी है और डेस्टिनेशन हमारा डीएचसीपी सर्वर है, विच इज राउटर ओनली। तो ये डीएचसीपी रिलीज पैकेट है। तो जब आप डिस्कनेक्ट करते हो नेटवर्क से, तो आपकी जो मशीन है जो डिस्कनेक्ट कर रही है, वो राउटर को भेजती है पैकेट। ब्रॉडकास्ट नहीं करती है, राउटर को भेजेगी कि मैं रिलीज करूँ, लाइक मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ सिस्टम, सॉरी, नेटवर्क से। सो वी हैव दिस डीएचसीपी रिलीज। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। ओके, यूडीपी का पैकेट है और वी हैव दिस वन मैसेज टाइप विच इज मूड रिक्वेस्ट। देन वी हैव दिस वन हियर which is थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, क्लाइंट आईपी एड्रेस रुपीज पैकेट में है। अब देखिए, इसमें क्लाइंट आईपी एड्रेस था 192.168.105। एंड अब क्लाइंट आईपी एड्रेस क्या बन गया आफ्टर रिलीजिंग, तो 0 0 हो गया क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया। सर्वर आईपी एड्रेस भी 0 0 है। ओके, मैक एड्रेस वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। डीएचसीपी मैसेज टाइप रिलीज है ये। ओके, विच इज लेंथ 1 है और पैकेट रिलीज है। डीएचसीपी सर्वर आइडेंटिफायर ये है, विच इज डीएचसीपी के सर्वर के आईपी एड्रेस आ गया। क्लाइंट आइडेंटिफायर ये है। ओके, विच इज मैक एड्रेस, क्लाइंट का मैक एड्रेस आ गया। ये आइडेंटिफायर यूज आते हैं। क्यों यूज आते हैं आइडेंटिफायर? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट्स से कि कोई डिवाइस है जो पहले कनेक्ट हो चुका है, अब वो दोबारा कनेक्ट होना चाहता है, तो एज अ आइडेंटिफायर आपका जो डीएचसीपी सर्वर है वो मैक एड्रेस रखता है। ओके, इससे क्या होगा कि अगर कोई डिवाइस जो पुराना वाला डिवाइस वो दोबारा कनेक्ट कर रहा है, तो उसको वही आईपी एड्रेस मिल जाती है। ऐसा होता है कि डिफरेंट आईपी एड्रेस में मिलती है, वो डिपेंड करता है कि अगर वो आईपी एड्रेस किसी और ने पहले ले रखी है तो डिफरेंट आईपी मिल जाएगी। देन इतनी इंफॉर्मेशन है। ओके, ये यूनिकास्ट पैकेट है। देन ये तो सिंपल था रिलीज। ओके, इसमें देखिए एक ट्रांजेक्शन आईडी दे रखी है, तो ये ट्रांजेक्शन आईडी अलग है। ठीक है, फर्स्ट वाली अलग है और ये जो 4 वाली अलग है और लास्ट 2 वाली अलग है। क्यों, अभी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि। ओके, वैसे ये ट्रांजेक्शन आईडी इसलिए अलग है फर्स्ट वाली, क्योंकि ये डिफरेंट पैकेट है। ओके, डिफरेंट पैकेट है क्योंकि जब मैंने रिलीज किया तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई। देन वी दिस 4 पैकेट एक साथ आ रहे हैं, ये डोरा प्रोसेस के पैकेट है और ये पैकेट एक ही कम्युनिकेशन के चल रहे हैं, इसलिए ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे दे रखी है, एक ही है। इट इज लाइक लेट्स से कि मेरा डिवाइस है और एक आपका डिवाइस है। आपका डिवाइस और मेरा डिवाइस दोनों एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो आपका डिवाइस भी डीएचसीपी डिस्कवर भेजेगा और मेरा डिवाइस भी। तो इस केस में अब ट्रैफिक को डिफरेंशिएट करने के लिए वी हैव दिस ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, क्योंकि ये है विच इज 0x। अभी सारी सेम ही होगी क्योंकि ये एक वन ट्रांजैक्शन आईडी है। अब सेकंड ट्रांजैक्शन आईडी है, ये सेकंड कम्युनिकेशन की है, तो मेरा ही डिवाइस, बट मैंने दोबारा से पैकेट शेयर किए। लाइक मैंने दोबारा से डीएचसीपी की रिक्वेस्ट करी, इसलिए ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर चेंज हो गई। ओके, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी इसे। बट ट्रांजेक्शन आईडी इज लाइक इसलिए होती है कि एक नेटवर्क को, सॉरी, एक कम्युनिकेशन को दूसरे कम्युनिकेशन से डिस्टिंग करने के लिए, लाइक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये एक का कम्युनिकेशन है, ये दूसरे का है। ओके, देन वी हैव दिस जस्ट अ सेकंड। ओके, देन वी हैव दिस डीएचसीपी डिस्कवर, ये सेकंड पैकेट है। अब आफ्टर 8 सेकेंड्स, एक बार मैं टाइम चेक कर लेती हूँ कौन सा टाइम है।
ऐसे कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा टाइम है, क्योंकि हमने फिल्टर लगाकर पैकेट ट्रांसपोर्ट किए हैं। तो जो टाइम आया है वो एक्चुअल टाइम है, एक्चुअल डिले है। ओके। तो ये 8 सेकंड का डिले, मतलब कि आफ्टर 8 सेकेंड्स, लाइक अप्रोक्स 9 सेकेंड्स, अगर राउंड ऑफ करें तो आफ्टर 9 सेकेंड्स मैंने, मेरे डिवाइस ने रिक्वेस्ट भेजी, डीएचसीपी डिस्कवर की। और इसमें जो सोर्स आईपी वो 00 है, क्योंकि अभी आईपी मिली नहीं है। और डेस्टिनेशन आईपी एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है ये। ओके। और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ से स्टार्ट है, विच इज 680। सो इसको एक बार एनालाइज करते हैं इस पैकेट में है क्या। तो जब कोई डिवाइस रिक्वेस्ट करता है तो उसमें होता है बूट रिक्वेस्ट। ओके। और फिर आती है क्लाइंट आईपी, अभी 000 है, क्योंकि अभी क्लाइंट को आईपी मिली नहीं है। सर्वर की आईपी भी कुछ पता नहीं है। क्लाइंट का मैक एड्रेस मेंशन है कि ये मेरा मैक एड्रेस है। ओके। एंड देन विद दिस इंफॉर्मेशन डीएचसीपी है, और डीएचसीपी टाइप है डिस्कवर। क्लाइंट आइडेंटिफायर है, अगेन मैक एड्रेस है। देन विद दिस लेंथ आईपी एड्रेस, ताकि आईपी एड्रेस की लेंथ है। ओके। अब देखिए इसने क्या किया है, इसने रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस मेंशन कर रखा है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये रिक्वेस्ट कर रहा है। ओके। देन वी हैव दिस होस्ट नेम विच इज दिस वन। एंड देन वी हैव दिस वेंडर क्लास आइडेंटिफायर, कि ये वेंडर एड्रेस है। देन वी हैव सम अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी जो लिस्ट है, ये सारी जो लिस्ट है वो जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट कर रहा है। अब क्लाइंट क्या क्या मांगता है जब वो डीएचसीपी डिस्कवर पैकेट शेयर कर रहा है? सबनेट मास्क, राउटर एड्रेस, ओके, डोमेन नेम सर्वर, डोमेन इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है एट द सेम टाइम जब वो आईपी रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, लाइक ये सारी जो लिस्ट है उसको डिमांड कर रहा है क्लाइंट। ओके। ये सारी अभी इसको आप ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब बस एक क्वेश्चन है एक तरह से। इनके आंसर्स आपको राउटर ही देगा। तो ये सारे क्वेश्चन है, लाइक ये सारी लिस्ट है जिसको जो क्लाइंट है वो डिमांड कर रहे हैं। ओके। इसमें देखिए आपको ये दिख रहा होगा कि रिक्वेस्ट आईपी एड्रेस में मेंशन है पहले से आईपी। ओके। अब ऐसा क्यों मेंशन है? क्योंकि ये वाला जो डिवाइस था मेरा वाला, ये पहले से कनेक्ट हो चुका था, और मैं दोबारा इसको कनेक्ट कर रही हूँ। ओके। तो इसलिए क्या हुआ कि इसके पास पहले से ही आईपी एड्रेस थी, और अब ये यही आईपी को डिमांड कर रहे हैं। अगर कोई न्यू डिवाइस होता तो ये आईपी एड्रेस नहीं होती, मतलब कि रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस में 000 होता। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई ऐसा डिवाइस कनेक्ट कर रहा है जो पहले कनेक्ट कर चुका है, तो वो वही आईपी एड्रेस डिमांड करता है जो उसके पास पहले से थी। अगर ऐसा सिनेरियो है कि जो उसके पास पहले से आईपी थी वो किसी और के पास चली गई, तो उसको ये वाली आईपी नहीं मिलेगी, वो दूसरी मिल जाएगी। बट पहले से वो अपनी साइड से ट्राई करता है कि मुझे पहली वाली आईपी एड्रेस ही मिल जाए, और वो सारी पहले वाली इंफॉर्मेशन ही मिल जाए। ओके। तो इसलिए यहाँ पे रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस में पहली वाली आ रही है। अगर कोई नया डिवाइस है तो रिक्वेस्टेड आईपी एड्रेस में कोई आईपी नहीं आएगी, क्योंकि क्योंकि नया डिवाइस होगा, इसलिए बस यही डिफरेंस होता है। तो डिस्कवर में ये इंफॉर्मेशन होती है। ओके। देन वी हैव दिस सेकंड पैकेट विच इज डीएचसीपी ऑफर। सो देखिए आफ्टर 9 सेकेंड्स, 9 सेकेंड के बाद मुझे रिप्लाई आया सर्वर से। काफी लेट आया, क्योंकि 9 सेकेंड्स बाद मुझे रिप्लाई मिला कि ये आईपी एड्रेस, लाइक ये सोर्स है एंड ये डेस्टिनेशन है एंड डीएचसीपी ऑफर का पैकेज है, विच मीन्स इफ आई, डीएचसीपी ऑफर का पैकेट है। अब ऑफर में क्या क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन होगी जो क्लाइंट डिमांड कर रहा है। ओके। फॉर एग्जाम्पल ये दिस डीएचसीपी टाइप ऑफर है। ओके। और मैजिक कुकी लाइक डीएचसीपी ही है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए ये भी एक ब्रॉडकास्ट पैकेट है। क्यों ब्रॉडकास्ट है? क्योंकि अभी आईपी असाइन हुई नहीं है सोर्स को, इसलिए। तो यहाँ पे क्लाइंट आईपी अभी भी 00 है। ओके। योर क्लाइंट आईपी, लाइक ये अब देखिए ये पहले से मेंशन क्यों दिखा रहा है क्लाइंट आईपी, क्योंकि मैं पहले कनेक्ट हो चुकी हूँ, इसलिए इसलिए इतनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है। अदरवाइज अगर कोई न्यू डिवाइस होता तो नहीं होता ऐसा। ठीक है। एंड देन भी दिस क्लाइंट मैक एड्रेस आ रहा है, कि जो क्लाइंट का मैक एड्रेस है। अब देखिए इसमें इन्फॉर्मेशन आ रही है कि सबसे पहले तो ये डीएचसीपी का ऑफर पैकेट है। डीएचसीपी सर्वर आइडेंटिफाई, सर्वर की आईपी एड्रेस है। लीज टाइम आ गया। ओके। एंड देन सबनेट मास्क आ गया। एंड ओके, आईपी एड्रेस लीज टाइम वही होता है, लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आफ्टर 2 आवर्स ये आपकी जो आईपी है उसको फिर से रीअसाइन करता है, तो ये लीज टाइम वही है। 2 आवर्स बाद सभी डिवाइसेस की आईपी फिर से रीअसाइन होती है, तो ये लीज टाइम है। ओके। देन विद दिस सबनेट मास्क विच इज दिस वन। ओके। एंड देन विद दिस राउटर एड्रेस, डोमेन की इंफॉर्मेशन आ गई। डोमेन नेम सर्वर कौन होगा, यहाँ पे राउटर ही डोमेन नेम सर्वर होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन
डिस्प्ले हो रही है। ओके, अब ये वही इंफॉर्मेशन है जो क्या कहते हैं कि जो क्लाइंट है वो डिमांड कर रहा था। ओके, मेन इसमें है, मेन इंफॉर्मेशन भी हमें मिल गई है, विच इज लाइक डोमेन नेम सर्वर, सबनेट मास्क, राउटर का एड्रेस आ गया, और बाकी सब इंफॉर्मेशन आ गई। ओके, सो डीएससीपी ऑफर में हियर दिस वन विच इज, ये वही एरिया है जिसमें जो आपका राउटर है, जो आपका डीएससीपी सर्वर है, वो आपको बोल रहा है कि ये आईपी आप रख लो अपने पास। ओके, तो ये वाला एरिया वो है। ओके, लाइक क्लाइंट एड्रेस बेसिकली टेक्निकली 0 0 है क्योंकि अभी असाइनिंग हुई है, बट अब आपका जो राउटर है, जो सॉरी जो डीएससीपी सर्वर है, वो बोल रहे हैं कि ये वाली आईपी आप रख सकते हो। ओके, तो ये वाली आईपी राउटर ऑफर कर रहे हैं, मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो डिस्कवर में आईपी थी और जो ऑफर में आईपी सेम है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। मैंने डिस्कनेक्ट किया नेटवर्क, फिर मैंने 9 सेकेंड्स बाद ही कनेक्ट कर लिया दोबारा से, तो इसलिए इतना कुछ चेंजेस आए नहीं विद इन 9 सेकेंड्स, सॉरी 8 सेकेंड्स, सॉरी 9 सेकेंड्स, हाँ, राउंड ऑफ करें तो। ओके, इसलिए सर्वर ने बोला कि ठीक है, ये वाली आईपी मेरे पास रखी हुई है, आप ले लो, क्योंकि 9 सेकेंड्स के अंदर अंदर और कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं हो जिसने ये वाली आईपी ले ली हो। अगर किसी ने ले ली होती तो फिर मुझे दूसरी आईपी ऑफर होती इसी प्लेस पे, फिर मुझे दूसरी आईपी ऑफर होती है इस प्लेस पे। कहाँ गया, इन द ऑफर पेज। देन विद दिस वन रिक्वेस्ट पैकेट, अब ये फिर से डीएससीपी क्लाइंट ने भेजा है, ब्रॉडकास्ट किया है, और उसने रिक्वेस्ट करी थी कि जो आईपी आप मुझे प्रोवाइड करो वही दे दो। ओके, तो ये एक रिक्वेस्ट पैकेट है, एंड इट इज अ ब्रॉडकास्ट फ्लैग है, ब्रॉडकास्ट पैकेट है। ओके, अभी भी सारी इन्फॉर्मेशन 0 0 है। क्लाइंट का मैक एड्रेस आ गया। ओके, ये रिक्वेस्ट पैकेट है, क्लाइंट आइडेंटिफायर मैक एड्रेस आ गया। अब रिक्वेस्टेड आईपी में आ गई ये आईपी, तो क्लाइंट बोल रहा है ठीक है, जो जो आईपी आप मुझे ऑफर कर रहे हो वही मुझे दे दो। तो ये आ गई आईपी विच इज 192.168.0.105, वही आईपी है। डीएससीपी सर्वर आ गया, आइडेंटिफायर आ गया, अब ये होस्ट नेम आ गया। ओके, अब देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो दिस वेंडर क्लास आइडेंटिफायर आ गया, होस्ट नेम आ गया, और ये फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम आ गया, एंड सो ऑन, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। देन विद दिस एट लास्ट फिर ये एग पैकेट गया। अब एग पैकेट भी ब्रॉडकास्ट हुआ है एक्चुअली। ओके, एग पैकेट, हाँ, अब ये एग पैकेट क्यों ब्रॉडकास्ट हुआ है, क्योंकि जो डीएससीपी है, जो डीएससीपी सर्वर है, वो सबको बताना चाहता है कि जो आईपी है इस पर्टिकुलर डिवाइस को असाइन हो गई है, बस इसलिए ये एग पैकेट ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अदरवाइज ये पर्सनल भेजता, बट इसने ब्रॉडकास्ट प्रिफर किया क्योंकि ये सबको बताना चाहता है नेटवर्क के अंदर कि इस आईपी में ये पर्टिकुलर यूजर है। ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट पैकेट है विच इज क्लाइंट आईपी वगैरह इन्फॉर्मेशन आ गई यहाँ पर, और डीएससीपी सर्वर टाइप आ गया, एग पैकेट है, डीएससीपी आइडेंटिफायर आ गया, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन आ गई। सो इट इज अ एग पैकेट। देन ये हो गया डोरा प्रोसेस, इतना ही होता है डोरा प्रोसेस में। पहले डिस्कवर होता है, तो ये जो डोरा प्रोसेस है याद रखिए, ये क्लाइंट से स्टार्ट होती है और सर्वर पे एंड होती है, लाइक रिमेम्बर करने के लिए सही है। पहले डिस्कवर होता है, फिर ऑफर होता है, फिर रिक्वेस्ट, फिर एक्ट। देन फिर मैंने क्या किया, दिस इज डोरा प्रोसेस जो कंप्लीट हो गई। कि अभी डिले भी काफी आ रहा है वैसे तो, 9 9 सेकेंड्स का डिले। इसका मतलब कह सकते हैं कि ट्रैफिक या तो काफी वो था, बिजी था, इसलिए काफी लेट रिस्पॉन्स कर रहा है राउटर। इवन मेरी मशीन भी लेट ही रिस्पॉन्स कर रही है। ओके, देन आफ्टर 16 सेकेंड्स मैंने फिर से क्या किया, मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी फॉर कनेक्टिंग। अब मैं वैसे तो मैं बेसिकली कनेक्टेड हूँ, बट फिर से मैंने रिक्वेस्ट भेजी कि मुझे फिर से कनेक्ट करना है, मतलब कि ये तो यूजलेस हो गया कि मैं पहले से कनेक्टेड हूँ, तब भी मैं बोल रही हूँ राउटर को, डीएससीपी सर्वर को, कि मुझे कनेक्ट करना है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरी आईपी तो मुझे पता ही है, लाइक आईपी तो नोन है, सोर्स आईपी, क्योंकि मैं पहले से ही कनेक्टेड हूँ। और अब ये ब्रॉडकास्ट पैकेट होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट डीएससीपी, एक डीएससीपी का पैकेट है, और इस केस में मुझे मेरी आईपी पता है, मुझे राउटर की आईपी पता है, सॉरी डीएससीपी सर्वर की, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता है। तो ऑब्वियसली मैं डीएससीपी सर्वर को ही डायरेक्ट मैसेज करूंगी, क्योंकि मैं पहले से ही कनेक्टेड हूँ। इट इज लाइक जिसमें चेक करना चाहती थी कि क्या हो रहा है जब मैं कनेक्टेड होती। तो दो पैकेट आएंगी बस, एक रिक्वेस्ट होगा और एक एको होगा। रिक्वेस्ट में क्या होगा, सिंपली वही इंफॉर्मेशन होगी जो आपको रिक्वेस्ट पैकेट में लिखी है। रिक्वेस्ट पैकेट में वही होगा कि ये आईपी और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ।
मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन इसमें है वही इन्फॉर्मेशन यही हुई है। ओके। अब देखिए इसमें डोरा प्रोसेस नहीं हो रही है, यहाँ पर बस एक रिक्वेस्ट और एक एक्ट पैकेट है। और फिर लास्ट में जो डीएचसीपी सर्वर है वो एक्ट पैकेट भेज रहा है क्लाइंट को। ये बोल रहा है कि आप पहले से कनेक्टेड हो और ये सारी आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से ही है। ओके। तो अगर हम इसको देखें एक बार तो इसमें लेट्स सी। ओके, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ओके, लाइक क्योंकि मेरे पास पहले से सारी इन्फॉर्मेशन है तो मैं डिस्कवर पैकेट नहीं भेजूंगी, मैं ऑफर पैकेट नहीं रिसीव करूंगी, मैं सिंपल एक रिक्वेस्ट पैकेट शेयर करें कि सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। ओके। देन फिर मुझे जो डीएससीपी है, सॉरी डीएससीपी सर्वर है, वो मुझे एक पैकेट देगा। एक पैकेट में बाकी सब इन्फॉर्मेशन होगी कि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो चीजें वो पहले से आपके पास है। तो इसका मतलब कि ये रिक्वेस्ट पैकेट और दिस रिक्वेस्ट पैकेट दे आर सेम ओनली। ये डीएससीपी पैकेट और ये डीएससीपी एक पैकेट सेम है। डिफरेंस इतना है कि ये जो रिक्वेस्ट पैकेट है ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है और ये एक पैकेट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और हमारे केस में क्या है, लास्ट टू पैकेट्स में कोई ब्रॉडकास्टिंग हो नहीं रही है क्योंकि पहले से सारी इन्फॉर्मेशन सेट है। तो ब्रॉडकास्टिंग कब होती है, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन अननोन होती है, या तो अननोन होती है या फिर हमें कुछ लाइक ब्रॉडकास्ट या फिर अनाउंसमेंट करनी होती है, तब होती है, राइट। तो अभी तो सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, तो इसलिए मैं सारे पैकेट्स डीएचसीपी सर्वर को ही शेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। और देखिए रिस्पॉन्स भी कितना जल्दी आया, लाइक कोई ज्यादा डिले है नहीं। 16 सेकेंड्स 256 पे मैंने शेयर किया। ओके, लाइक आफ्टर आफ्टर 16 सेकेंड्स। और मुझे जो रिप्लाई मिला वो मिला 16.260 पे मुझे रिप्लाई मिलेगा, मतलब कि 0.04 का डिफरेंस है बस। 0.04 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस है। तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। और अगर हम पहले वाले पैकेट्स देखें डोरा प्रोसेस के तो काफी टाइम लग रहा है, यहाँ पे 9 9 सेकेंड्स का डिले है, लाइक अप्रोक्स 9 सेकेंड्स का तो कभी सभी पैकेट में डिले है। सो इसलिए, और इसलिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन आईडी डिफरेंट आ रही है। तो ये जो 4 ट्रांजेक्शन आईडी है वो पैकेट्स की सेम है क्योंकि पूरा एक कम्युनिकेशन चल रहा है, पूरी एक डोरा प्रोसेस चल रही है। जब मैं कनेक्ट हो गई मैंने देखा सब कुछ, तो मैंने फिर 16 सेकेंड्स बाद फिर से 16 तो नहीं, लाइक आप कैलकुलेट कर लीजिए, 16 - 9 समथिंग सेकेंड्स आएंगे। ओके। उसके बाद मैंने फिर से रिक्वेस्ट भेजी तो उसकी जो ट्रांजेक्शन आईडी वो चेंज हो गई। मतलब कि ये पैकेट और ये पैकेट अब दोनों एक ही कम्युनिकेशन के हैं क्योंकि इन दोनों की सेम आईडी है। ये 4 पैकेट्स एक ही कम्युनिकेशन की, इनकी सेम आईडी, और ये जो 1 वाला पैकेट वो अलग है क्योंकि इसकी डिफरेंट ट्रांजेक्शन आईडी है। सो ट्रांजेक्शन आईडी इज जस्ट फॉर एक एक टाइप का आइडेंटिफायर, जैसे आईसीएमपी में था वैसे इसमें है। ओके, आईसीएमपी में भी था कि पिंग को सेपरेट करने के लिए, पिंग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को लाइक एक ही कम्युनिकेशन का सेपरेट करने के लिए। ओके, लेट्स आप टू पिंग रिक्वेस्ट शेयर करो कि टू डिवाइसेस को या फिर टू सर्वर को, तो पहले वाले सर्वर की जो पिंग रिक्वेस्ट है या फिर रिस्पॉन्स है उसकी सेम आईडी होगी, सेम एस दूसरे वाले की अलग होगी, लाइक कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए। सेम एस वही फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, कम्युनिकेशन को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम में 5 6 डिवाइसेस डिस्कवर पैकेट शेयर कर रहे हो, तब क्या होगा, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा डिवाइस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो कोई आईपी भी नहीं है, बस एक मैक एड्रेस पता है। तो इस केस में हमारी जो ट्रांजेक्शन आईडी वो हेल्प करेगी। एंड इसमें एक और ऑप्शन होता है इन द स्टेटिस्टिक्स, दैट इज ऑफ डीएससीपी बूटीपी स्टेटिस्टिक्स। इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन से पैकेट कितने कौन से पैकेट्स कौन से फ्लैग के हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट, टू एक पैकेट्स है पूरे उसमें ट्रैफिक में, और 1 रिक्वेस्ट पैकेट है, सॉरी 2 रिक्वेस्ट पैकेट है, 1 रिलीज पैकेट है, 1 ऑफर पैकेट है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं और नंबर ऑफ मैसेज डीएससीपी के ये सारे मैसेज ट्रैक है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टिव लीज क्यूरी एंड डिक्लाइन है, डिस्कवर है, फोर्स रिन्यू है, सो ऑन, काफी इंफॉर्मेशन है। सो ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन से पैकेट लाइक कितने हैं डीएससीपी के अंदर, लाइक कौन से फ्लैग के। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसको सेव करना है आप सेव भी कर सकते हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ टीएसटी, तो सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। इन केस अगर आपके पास बहुत सारी ही डीएससीपी के पैकेट्स हैं तब आप ये यूटिलिटी यूज कर सकते हैं ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स वाली। ओके, सो इतना क्लियर है, कोई क्वेश्चन? यस मैडम, ये क्लियर है। जस्ट मुझे एक क्वेश्चन है कि
ये डीएससीपी को ट्रबल शूटिंग में कैसे यूज करते हैं विथ वायर्स? आप कोई मुझे केस बताइए, लाइक कोई आपके, आपने अभी कोई फेस। मेरे मेरे सर्वर मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई अननोन आईपी चल रहा है, कोई डिवाइस, और मुझे पता ही नहीं कि वो आईपी कहाँ से यूज हो रहा है। उसका रिकॉर्ड मेरे राउटर के पास भी नहीं है, फायरवॉल के पास होस्ट नेम नहीं है नहीं, सिर्फ आईपी एड्रेस है। मुझे जानना है कि कौन से डिवाइस पे है ये। तो उसका मैक एड्रेस चेक कर लीजिए। ओके। ओके। अब ये देखिए, ये हम डीएससीपी के थ्रू कैसे पता लगाएंगे जब तक रिकॉर्डिंग नहीं हो रही होगी। एक यही दिक्कत हम्म। आती है, बस यही एक ड्रॉबैक है। आपको पहले बायोशॉक की रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी। अब जो डिवाइस है आपका वाला, जो आप अननोन आईपी बता रहे हैं, लेट से वो कनेक्टेड हो गया, अब वो डिस्कनेक्ट ही नहीं कर रहा हो फिर। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, अपना लीश टाइम चेक करेगा। लीश टाइम 2 आवर्स का होता है, उसके बाद फिर से रीअसाइनिंग होती है। तो आप फिर से इवन आप राउटर पे भी चेक कर सकते हैं मैक एड्रेस। शायद मेरा राउटर का पैनल ओपन है। एक्चुअली क्या है, मेरे सोपोस राउट जहाँ से मैंने डीएससीपी पूल बनाया है, मेरा सोपोस थ्रू में कर रहा हूँ फायरवॉल। तो वहां पे मुझे आईपी एड्रेस भी बता रहा है, मेक एड्रेस भी बता रहा है कहीं बार, पर कहीं डिवाइस ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ आईपी एड्रेस ही बताते हैं, मेक एड्रेस आता नहीं। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आपको आपको उस डिवाइस की आईपी बताए ना, आप वाईफाई ऑन करिए, उसको पिंग कर लीजिए। तो उसका मैक एड्रेस आपको पता चल जाएगा। अगर वो डिवाइस अप होगा, रन कर रहा होगा, तो उसका मैक एड्रेस आ जाएगा। तो फिर आप उसको टैग बैक कर लीजिएगा। ओके। मीन्स यही दूसरे कोई सिनारियो, दूसरा कुछ है कि इसमें डीएससीपी हम यूज ले सकते हैं ट्रबल शूटिंग इसके अलावा? ये तो ये समझ गया मैं कि भाई ये कैप्चरिंग करने के लिए मीन्स पेना टेस्टिंग करनी है, मीन्स हम्म। इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए ये सही है कि भाई ये डीएससीपी ऐसे कोई कौन से टाइम पे कौन सा आईपी से क्या हुआ वो पता चल जाएगा। पर इज इट कोई ट्रबल शूटिंग लोकल नेटवर्क में इसको कैसे यूज करते हैं? एक सिनारियो तो मैंने आपको बताया, दूसरा कुछ है, अनदर कुछ ऑप्शन ऐसा कुछ अगर जो आपके आपने पास, एक्सपीरियंस किया है, सॉरी, जो आपने एक्सपीरियंस किया है आगे कुछ ऐसा कुछ आया हो? अगर आपके पास लेट्स से कि डीएससीपी रिले है, तो हो सकता है कोई आप अब देखिए, ट्रबल शूटिंग का ये है कि कोई प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है डीएससीपी से रिलेटेड, कि लेट्स से हम्म। डीएससीपी सर्वर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ओके, डीएससीपी जो क्लाइंट है, हो सकता है कि वो आईपी ले नहीं रहा हो जो डीएससीपी प्रोवाइड कर रहा है। तो इनसे इन केसेस में आपको ये सारे पैकेट्स को एक बार चेक कर लेना है। अब ये सारे पैकेट्स है विच इज डिक्लाइन की पैकेट्स, लीश क्यूरी के पैकेट्स, लीश अननोन के पैकेट्स, अनअसाइंड के पैकेट, क्यूरी स्टेटस के पैकेट। तो अगर इनमें से कोई और पैकेट देखिए, वैसे तो डोरा प्रोसेस होती है, वही आपको पैकेट दिखेंगी सिंपल, अगर कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई और दिक्कत आती है, तो आप इनमें से आपकी जो नंबर ऑफ काउंट है वो इंक्रीज हो जाएंगे। और फिर इसी को आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं। एज इफ लाइक प्रॉब्लम में भी अगर आपको हो सकता है तो डीएससीपी रिले के अंदर आ सकती है, अगर है आपके पास तो। और या फिर डीएससीपी हम्म। सर्वर में भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो, या फिर बार बार सेम आईपी शेयर कर रहा हो, तो उस केस में वी कैन एनालाइज यूजिंग दिस पर्टिकुलर चार्ट। इसलिए स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम डोरा प्रोसेस और भी डीएससीपी के मैसेज टाइप होते हैं। तो इस केस में आपको ये सब चेक कर सकते हैं। ओके, लाइक ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने पैकेट, यस। कई बार क्या होता है, सपोज कि मैंने कोई स्टैटिक आईपी मेरे डिवाइस को दे दिया, और मेरे सब फॉर एग्जांपल मेरे स्टैटिक आईपी है 230, और मेरा डीएससीपी की रेंज स्टार्ट हो रही है 100 से 200, 254, और मेरा जो आईपी सिस्टम का आईपी एड्रेस है 230। तो कई बार कोई डिवाइस मैंने स्टेटिस डाला, मैंने स्टेटिक आईपी एड्रेस डाला है, तो कई बार वो क्या है कि वो डीएससीपी मेरा ही सिस्टम बंद है, और मेरे से पहले कोई सिस्टम ऑन हुआ उसने वो आईपी एड्रेस ले लिया, और मैंने भी सिस्टम ऑन किया, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई वही आईपी एड्रेस किस सिस्टम मतलब ने कि लिया, जो ऐसा हमने, कुछ? ओके, मतलब कि जो हमने पहले स्टैटिकली पुट किया था, हमने सिस्टम ऑफ कर दिया, फिर हमने ऑन किया। आपके ऑन करने से हाँ। पहले किसी और ने आपकी आईपी ले ली 230 वाली। हाँ। हाँ।
पर वो डिवाइस सामने कंप्यूटर नहीं है कोई, मीन्स कोडलेस फोन है या वाईफाई है या कुछ भी ऐसा कोई डिवाइस है। तो अ, उस केस ये में आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे फिर। नहीं मेरे मशीन। हाँ तो वो मुझे जानना है कि कैसे उसको करना है, तो क्या करना पड़ेगा उस सिनारियो में। अभी कई बार क्या होता है कि पीसी है तो आप पिंग से पहले या -A करोगे तो होस्ट नेम पता चल जाएगा आपको कि भाई सामने वाला डिवाइस का क्या होस्ट नेम है। बट कहीं ऐसे डिवाइस इक्विपमेंट होते हैं, मीन्स ये आईपी फोन्स होते हैं, सीसीटीवी होते हैं, ऐसे कुछ डिवाइस होते हैं जो वो सामने होस्ट नेम, मोबाइल फोन होते हैं वो होस्ट नेम नहीं भेजते। तो आपने इज इट वो वो यूज किया तो है वायर सर में एंग्री? यस। है नहीं, आप बोलिए। ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ पता चल सकता है कि सामने जो डिवाइस ने डीएचसीपी लिया है, इज इट वो सीसीटीवी है, आईपी फोन है, या मोबाइल फोन है, या कोई ऐसा कुछ डिवाइस, इसमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन हमको मिल सकता है। देखिए वायरशक में तो नहीं मिलेगी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन। बट हाँ, आप अगर वो यूज करते हैं एंग्री आईपी स्कैनर, आपने यूज किया होगा आई गेस, हाँ हाँ तो उसके थ्रू पता कर सकते हैं फिर तो। आप पूरी स्कैनिंग करिए, देखिए कि आपके पास कौन सी आईपीस है, और उसके सामने उनका होस्ट नेम आ जाता है, कभी कभी अननोन होता है। तो हाँ। अगर अननोन है तो आप समझ जाइएगा मे बी कोई और डिवाइस का आईपी कौन है, फिर सीसीटीवी कैमरा हो सकता है। अगर डिवाइस का होस्ट नेम आ रहा है, इवन एंग्री आईपी स्कैनर स्कैनर में आपको पता चल जाएगा कि जो आपकी स्टैटिक आईपी को किसने ले रखी है, उसका सामने मैक एड्रेस आ जाता है। तो उस केस में आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज वो डीएससीपी वायशाक में नहीं पता चलेगा। ओके। नहीं उसमें पता चल जाता है पर उसमें अननोन ही आता है, आप जो बोल रहे हैं ना वही चीज होता है कि भाई डिवाइस कौन सा है, वो अननोन बता रहा है। तो आपको उसका मैक एड्रेस लेकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कभी हाँ कभी डिवाइसेस के साथ काफी लिमिटेशंस होती हैं इसलिए। अगर कोई सीसीटीवी कैमरा है तो फिर आप उसकी आईपी ही पुट करके एक बार ब्राउजर में चेक कर सकते हैं। क्या होगा, उसका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा आपके सीसीटीवी कैमरा का, तो उसका मतलब समझ जाएगा ये सीसीटीवी कैमरा की आईपी है। राइट। हाँ वो समझ गया है। पर ऐसे सिनारियो भी आते हैं। हम्म। हाँ, काफी डिवाइसेस होते हैं जिसकी आईपी अननोन होती है, तो हाँ उस केस में तो मैक एड्रेस ही एक हेल्प कर सकता है बस। नहीं, वो मैं मुझे वो जानना था कि इज इट इसमें कुछ ऐसा कुछ हमको इंडिकेट हो जाए कि भाई ये सीसीटीवी रिलेटेड है, ये मोबाइल फोन रिलेटेड है, ये आईपी फोन रिलेटेड, ऐसा कुछ यहाँ पे है कि नहीं, बस वही मुझे जानना था सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि ये पैकेट्स है क्या, पैकेट्स वही इंफॉर्मेशन ले जा रहे हैं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक आईपी एड्रेस वगैरह जो पैकेट हेडर में होता है, जो आईपी हेडर में जो हम्म। अपने अपने लेयर्स में होता है, वही इंफॉर्मेशन ये ले जा रहे हैं और लाइक आ रहे हैं और ले जा रहे हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये नहीं रखते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन इवन वायरशक बता भी देगा, बट डिवाइस कौन सा है ये सब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर होस्ट नेम और मैक एड्रेस के थ्रू नहीं पता करना, तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर। अभी यहाँ पे हमको मैक एड्रेस में पता चल जाता है कि इंटेल है तो मीन्स हम समझ जाएंगे कि भाई ये कंप्यूटर रिलेटेड है। हाँ अभी जी। क्लाइंट में इसमें कैसा बता रहा है, ऐसा कुछ इसमें आता है जो ऐसा वेंडर है है तो उसका। आप, हाँ आप ये कर सकते हैं। अगर आपको वेंडर की इंफॉर्मेशन खुद से है कि कौन सा डिवाइस की आईपी मैक एड्रेस कौन सा, लाइक आप अगर कोई वेंडर का सीसीटीवी यूज करते हैं, अगर आपको पता है, तो आप क्या हाँ कर सकते हैं, नेम रिजोल्यूशन में देयर इज ऑप्शन ऑफ, ओके। दिस ऑप्शन ऑफ रिजॉल्व एड्रेस। तो इसमें आप एडिट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप खुद से अपनी एंट्री फिल करवा सकते हैं। उसका मैक एड्रेस आपको पुट करना है और सामने कौन सा डिवाइस है आप ये पुट कर सकते हैं। फिर क्या होगा, अगली बार वही जो आपको मैक एड्रेस दिखेगा तो आपको उसका डिवाइस नेम पता चल जाएगा, ये आप कर सकते हैं। इन पर ही आपको मैनुअली ही फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोमेटिक तो हाँ होगा नहीं, ये आपको मैनुअली फिल करना पड़ेगा। ये तो ठीक। बहुत लंबा टास्क है क्योंकि मेरे हाँ पास फिर लाइक, ऐसे सब या 100+ भी है तो भी एक टाइम टेकिंग जॉब है ये। एग्जैक्टली, या तो फिर आपको किसी और से करवाना, लाइक जो आपके जूनियर वगैरह उनसे करवा लीजिए, बट ये एक ऑप्शन होता है वायशक में कि अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो वायशक खुद से रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, आप उसका मैक एड्रेस और उसका होस्ट नेम यहाँ पुट कर दीजिए, तो फिर वो आइडेंटिफाई कर देगा अगली बार से अगर वो सेम मैक एड्रेस देख रहा है तो।
ओके। और वायर सर्क में मैडम ऐसा कुछ है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये वो कौन से स्विच में कौन से पोर्ट में है कनेक्ट किया हुआ, ऐसा कुछ आता है? अम, कौन से स्विच में और कौन से स्विच का होस्ट नेम आ जाएगा ना आपके पास। होस्ट नेम तो आ गया, पर हम्म। उसमें कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है ऐसा कुछ आता है इंफॉर्मेशन इसमें? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देख पोर्ट सकते हैं नंबर एक आईडी। बार। फिजिकल आपको मिलेगा तो फ्रेम लेयर पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। एक बार आप चेक करिएगा, क्योंकि मेरे पास स्विच का कोई ट्रैफिक है नहीं, तो मैं एज अ श्योर होकर नहीं बता सकती कुछ। आप एक बार खुद से हम्म। ट्रैफिक एनालाइज करिएगा। हाँ, अगर आपको मेरे ही मिलती है नेटवर्क में इन्फॉर्मेशन, बता। हाँ, तो अगर हम्म। आपको मिलती है तो आपको एक फ्रेम लेयर फिर इंटरनेट लेयर, इन दोनों लेयर में ही मिलेगी। अदरवाइज अगर नहीं मिल रही तो फिर नहीं है। ओके, तो एक बार आप खुद से एक बार चेक कर लीजिए। फ्रेम इथरनेट लेयर लेयर में में तो पूरी, हमको वेंडर मिल जाएगा, कौन से वेंडर में है वो पता चल जाएगा। और फ्रेम लेयर में आपको पूरी फिजिकल की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो हो सकता है मिल जाए आपको। लाइक मैं श्योर नहीं इस बारे में, तो आप एक बार आप ना खुद से एनालाइज करके देख लीजिएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं। सो एक काम करते हैं, कल से अभी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरा भी 8 o'clock एक और बैच है, तो ओके, कोई लेट्स कोई बात कंटिन्यू नहीं। फ्रॉम। ओके, कल की बात आप ठीक है। ब्रेक ले लीजिएगा और मुझे मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ओके ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन? नो मैडम। ओके। ओके, थैंक यू।